इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं संस्कृति संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्य उपाध्याय श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन ऋषभ विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन आजाद नगर दिल्ली। बंधु आचार्य समंत भद्र स्वामी जो बहुत बड़े दार्शनिक आचार्य हुए हैं, और उन्होंने जो न्याय पर स्वयंभू स्तोत्र जैसी रचनाएं, युक्तानुशासन जैसी कृति और उनके दिवागम स्तोत्र आदि कृति दी हैं, वहीं पर उन्होंने श्रावकों के लिए, सम्यक दृष्टि के लिए सफर भेद भी किया गया। अर्पिकरण श्रावका जैसी अद्भुत चढ़ना नृत्य आप सभी जानते हैं। चारों अनुयोग मुक्ति के कारण, आत्मा से साक्षात्कार के लिए कारण, परमात्मा बनने के लिए निमित्त दृष्टि से निमित्त है। उपादान तो आत्मा है, लेकिन यह है जनागम वाहिनी। अंतरंग निमित्त आपका क्षेपक्षम शास्त्रीय भाषा में मेमोरी, स्मरण शक्ति, कैचिंग पावर, और उपादान आपका श्रावकाचार एक अद्भुत है। और जो श्रावकाचार समझ लेगा जीवन में अद्भुत संबंध और निर्जरा के रास्ते में लगाने के लिए श्रावकाचार बहुत बड़ा है। अगर व्यक्ति श्रावक बन जाए तो ये अशुभ आशव अशुभ बंध की प्रणाली शायद जीवन में आचरण जीवन की बहुत बड़ी निधि। निश्चय से तो आत्मा में रमण करना और सामान्य कोर्ट में आपको ले चलूं, आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित सोई, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेत नियत को होई। अपने स्वरूप में लीन होना यह चारित्र निश्चय से है, तो व्यवहार में से अणवृत और महावृत, भेद रत्नत्रय, अभेद रत्नत्रय, और समय सार की भाषा में जाएं तो ज्ञान धारा और कर्म धारा। ज्ञान धारा किसके संभव है, यह भी विवाद का विषय है। तो कुछ लोग अग्रज सम्यक दृष्टि को ज्ञान धारा मानते हैं, लेकिन कुमकुम स्वामी स्वीकार नहीं करते। कौन है ज्ञान धारा वाला? जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित जीव। वेद रत्नत्र वाले भी ज्ञान धारा में नंबर 1 में नहीं आए,
आत्मा ही सम्यक दर्शन है, आत्मा ही सम्यक ज्ञान है, आत्मा ही सम्यक चार्य है। तीनों की एकता जहां हो गई हो, वहां विकल्प नहीं है प्रतिक्रमण के, वहां विकल्प नहीं है स्वाध्याय के, वहां विकल्प नहीं है सामायिक के, क्योंकि वह तो ध्यान में लीन अवस्था की स्थिति। सपक श्रेणी में आरूढ़ मुंद्राज, स्वसमय में रथ मुंद्राज, अध्यात्म की पराकाष्ठा की ओर बढ़ने वाले, उन्हें वास्तव में ज्ञानी माना। समय सार का ज्ञानी और श्रावकाचार्य का ज्ञानी दोनों कांग्रेस और भाजपा, सपा और बसपा जैसी स्थिति है, अपोजिट। और कुंद स्वामी ने शुरू में व्यवस्था बनाई है, ज्ञानी कौन है, स्वतंत्र गाथा उन्हें लिखनी पड़ी, जो 5 महारत, पंच स्मृति, पंचेंद्रिय निरोध आदि 28 मूल गुणों का पालन करने वाला ही समय सार में ज्ञानी माना है। अगर ये फार्मूला याद नहीं है तो समय सार न मुनि महाराज समझ सकते, न श्रावक समझ सकता है, न सामान्य पाठक समझ सकता। मैथ के स्टूडेंट को इसमें बैठे हो, उन्हें ज्ञात है फार्मूला आपके पास है तो हल कर सकते हैं, और फार्मूला आपके पास नहीं है तो आप हल नहीं कर सकते। फार्मूला शुरू में दिया कुंकू स्वामी। मैं जो भी चर्चा यहां करूंगा वह ज्ञानी के लिए चर्चा है, लेकिन केजी वालों को वे अपनी क्लास में एडमिशन नहीं देते हैं, आपको नॉलेज है कि नहीं। वे 4 क्लास वालों को, 5 क्लास वालों को स्थान नहीं देते हैं। जब समय साल लेके बैठते हैं तो 6 और 7 क्लास की पात्रता रखने वाले स्टूडेंटों से ही बात करते हैं, बाकी के आते हैं। आपकी क्लास प्राइमरी की वहां है, केजी की वहां चल रही है, ये 6 और 7 क्लास के स्टूडेंटों की क्लास। लेकिन लोग नहीं समझ पाए, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ज्ञानी हो गए। ये ज्ञान शाब्दिक ज्ञान। तो श्रावकाचार्य की एक कारिका को लेकर आपसे चर्चा करना चाहिए। देश्यामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्पणम संसार दुखते सत्वात् यो धरितत्व में सुखे। पहले ज्ञानी की और थोड़ी सी भाषा समझ। समय सार में 6 और 7 छठवें 7वें गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज को ही ज्ञान, और जितना समय सार में वर्णन है वो ज्ञानी के लिए है, लेकिन अवरत सम्यक दृष्टि के लिए नहीं। आप कहां से बोल रहे हैं? मैं जयसन स्वामी की तात्पर्य वृत्ति से बोल रहा हूं, और पूजपा स्वामी ने सर्वासिद्धि में तन्न स्वर्गा विदगमाद्दा ये सूत्र की व्याख्या की। सराग सम्यक तुम चे, भीतराग सम्यक तुम चे। सम्यक दर्शन की दो व्यवस्था है, सराग सम्यक दर्शन, भीतराग सम्यक दर्शन। पाप की दृष्टि से निश्चय से सम्यक दर्शन एक है, और परिभाषा बनाए तो सम्यक दर्शन बहुत परिभाषा है। दो भेद है, निश्चय सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन, सराग सम्यक दर्शन, भीतराग सम्यक दर्शन, और उत्पत्ति आदि की दृष्टि से निषेध सम्यक दर्शन, अद्वैय सम्यक दर्शन। समय 3 भेद हैं, क्षायक, क्षेपसम, उपशम। सम्यक दर्शन के 6 भेद हैं। कहां से बोल रहे हो? आत्मानुशासन गुरुबद्ध स्वामी का चैनल देखिए, ये टीवी के बहुत चैनल देखे होंगे आपने, आचार्यों के चैनल देखिए आप, उन्होंने 6 गोमट 7 जीव कांड में माण की अपेक्षा से सम्यक दर्शन के 6 भेद बताए। उपशम, क्षायक, क्षेपसम तो है, मिथ्या, साधारण और मिश्र, इसको ये 6 भेद हैं। और आत्मशासन में जाए तो उन्होंने 10 सम्यक दर्शन की आज्ञा दी भेद की। पूजपा स्वामी ने चर्चा को आगे बढ़ाया, सराग सम्यक तुम थे, भीतराग सम्यक तुम थे। ये सराग सम्यक दर्शन 4थे से लेकर 6वें और 7वें के पूर्व भाग
सातवें गुणस्थान के 2 भाग हैं, स्वाध्याय प्रेम लोग जानते हैं। 7 भाग और स्वस्थान, वर्तमान में स्वस्थान होता है 7 से, जहां से श्रेणी मानी जाती है। तो वीतराग सम्यक दृष्टि श्रेणी में आरूढ़ मुद्दा है। जहां बुद्धि पूरे विकल्प समाप्त हो जाते हैं वह वीतराग सम्यक दर्शन की भूमिका है, और बुद्धि पूरे विकल्प यह सराग की भूमिका है, तो वह ज्ञानी वीतराग सम्यक दृष्टि। हम लोग चौथे गुणस्थान में हर चीज को घटाते हैं, उस कमीज को, कुर्ता को पैरों में पहन करके और पैंट आदि को हाथों में पहन के, और इस अहमदाबाद के मार्केट में बैंड बाजों के साथ घुमाए जाए। ये क्या पैंट पहना जाता है, पजामा पहना जाता है पैरों में, ये तो उल्टा मामला है। चाय ठंडी, पानी गर्म। अब आप तो धर्मात्मा है, इन सब चीजें शायद कम समझ पाएंगे, लेकिन आजकल ठंडी चाय भी 5 स्टारों में आपको मिलेगी। गर्म चाय तो आपने खुद पी होगी, सुनी होगी, और स्टैंडर्ड में माना जाता है आज के समय में। ठंडी चाय बहुत एक स्टैंडर्ड, इनसे स्टेटस बढ़ता है। ये आज की प्रबुद्ध वर्ग की या युवा पीढ़ी की मनोवृत्ति आपको बताना चाहता हूं। आगम में गुणस्थान परक वर्णन होता है, अध्यात्म में केवल आत्मा की प्रमुखता को लेकर के, ज्ञान स्वभाव की प्रमुखता को लेकर के आध्यात्मिकता की प्रमुखता रहती है। इसलिए बस एकमात्र ज्ञान स्वाभाविक चैतन्य आत्मा निर्विकल्प वीतराग परम समाधि टंकों की वीतराग ज्ञान स्वभाव, ये आचार्य जयसन स्वामी की। अध्यात्म और आगम का गहरा संबंध, और बिना आगम के अध्यात्म कितना समझ में आ पाएगा, यह प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ज्ञानी अवृत सम्यक दृष्टि ज्ञानी श्रावकाचार्य मानता है, बृहद द्रव्य संग्रहकार मानते हैं, लेकिन कुंद कुंद स्वामी का समय साथ ज्ञानी माने मुनि अवस्था। बस एक क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो श्रावकाचार्य का ज्ञानी अलग है, समय सार का ज्ञानी अलग, और दोनों का भेद समझ के फिर आप जीवन का आनंद। तो मैं आपसे बात कर रहा था श्रावकाचार्य, देश्यामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्तनम्। ये धर्म की साधना, संयम की साधना, शुभोपयोग की साधना, आत्मा की साधना के लिए सारी चीज अपेक्षित। धर्मम कर्म निवर्तन, 8 प्रकार के कर्म सब जाते, और कर्म जड़ होते हैं, यह द्रव्य दृष्टि से 100% सत्य है। लेकिन जड़ होने के बाद भी कर्मों के बड़े विचित्र विचित्र खेल। कर्म सिद्धांत को देखें तो 40 वॉल्यूम, धवल की 16 पुस्तक, जय धवल के 16 भाग, 16 पुस्तक, और महाबंध के साथ चूर्णी सूत्र आदि मिलाकर के 40 वॉल्यूम। कर्म क्या है, कर्म सिद्धांत क्या है, कर्म कैसे फल देते हैं, ये बड़ा। और जितना वैज्ञानिक कर्म सिद्धांत का वर्णन जैन दर्शन में आपको मिलेगा, शायद अन्य दर्शनों में सोचना पड़ेगा। और एक कर्म समझ में आ जाए तो आप डिप्रेशन में नहीं आ सकते, आपको तनाव नहीं रह सकते हैं। और आश्रम और बंद, विशेष रूप से अशुभ आश्रम अशुभ बंद की ताकत नहीं है कि शांति के महल में प्रवेश कर जाए। आप तो ईंट चूने पत्थर संगमरमर टाइल आजकल एक से एक आ रही है, और फ्लैटों में और बंगलों में और कोठी में टाइल का यूज ज्यादा किया जा रहा है। ये तो जड़ है, इसमें कहा शायद। चलो आपको अपने घर की बात याद दिलाना चाहता हूं। हम तो कब निजी
नाम अनेक धराए, हम तो कबहू न निज घर आए। सोला कॉलोनी में किसी का स्थायी मकान नहीं है। अहमदाबाद में किसी के स्थायी फ्लैट, बंगले, कोठी, मकान नहीं है। ये सब धर्मशालाएं हैं। परम पूज्य सराकोद्धारक युग चिंतक नवचेतना प्रदायक उपाध्याय रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज का रजत दीक्षा महोत्सव का त्रिदिवसीय आयोजन 21 अप्रैल से 23 अप्रैल 2013 तक अजमेर राजस्थान में होगा, जिसमें 21 अप्रैल